आईपीएल 2026 दिल्ली कैपिटल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स। साथियों, आईपीएल 2026 का पांचवा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम इकाना में खेला गया, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के दो सलामी बल्लेबाज कप्तान ऋषभ पंत और मिच मार्श मैदान पर उतरे। वहीं दूसरी तरफ से अपनी तेज गेंदबाजी करने मोर्चे पर तैनात हुए मुकेश कुमार। उनके पहले ही ओवर में ऋषभ पंत ने एक बेहतरीन चौका जड़ा। फिर दूसरा ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी, उनके ओवर में मिच मार्श ने बैक टू बैक दो चौके जड़े। फिर अपना दूसरा ओवर लेकर आए मुकेश कुमार, उन्होंने सिंगल रन देकर एलएसजी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उस ओवर में ऐसी कुछ एक घटना घटी कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मार्श ने उनकी आखिरी गेंद पर स्ट्राइक ड्राइव खेली, लेकिन गेंद सीधे फॉलो थ्रू में खड़े गेंदबाज मुकेश कुमार के हाथों से टकराकर सीधा डंडियों पर जा लगी। उस समय ऋषभ पंत क्रीज से बाहर होने के कारण उन्हें आउट करार दिया गया। वो कॉटन बोल्ड हो गए और निराश होकर पवेलियन की तरफ बढ़े। उनकी जगह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए दक्षिण अफ्रीका टीम के खतरनाक बल्लेबाज एडन मार्करम मैदान पर आए। आते ही उन्होंने पारी के चौथे ओवर में चौके से अपना खाता खोला। लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे मुकेश कुमार को तीसरा ओवर भी दिया गया, लेकिन उनके इस ओवर में उनकी चौथी गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से एक बेहतरीन चौका जड़ा। पारी का पांचवा ओवर खुद कप्तान बापू अक्षर पटेल लेकर आए। फिर अगली गेंद बाई के रूप में विकेटकीपर केएल राहुल को बीट करती हुई गेंद बाउंड्री लाइन पर चली गई। टीम के लिए 4 रन और जुड़ गए। मिच मार्श ने सिंगल लेकर एडन मार्करम को स्ट्राइक दे दी। अक्षर पटेल की चौथी गेंद पर एडन मार्करम ने एक साइड छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद अक्षर पटेल ने गुगली फेंकी और वो सीधे बोल्ड हो गए। इस तरह दूसरा विकेट लखनऊ का गिर गया। फिर उनकी जगह नंबर 4 पर आए आयुष बदोनी। वो आते ही बिना खाता खोले टी नटराजन की गेंद पर विकेटकीपर के हाथों में कैच देकर वापस चले गए। पावर प्ले के अंदर ही लखनऊ का तीसरा विकेट गिर गया। पावर प्ले खत्म होने तक लखनऊ का स्कोर मात्र 49 रनों पर था। उनके आउट होते ही पिछली साल की फॉर्म को बरकरार रखते हुए निकोलस पूरन मैदान पर आए, लेकिन अभी भी मिच मार्श मैदान पर मौजूद थे। वो 21 रन पर खेल रहे थे। फिर कप्तान ने अपने मुख्य स्पिनर गूगल किंग कुलदीप यादव को गेंद थमाई। उनके इस ओवर में एक चौका जड़ा। फिर पारी का 8वां ओवर लुंगी एनगिडी लेकर आए। उनके तीसरे ओवर में मिच मार्श ने एक मैक्सिमम जड़ा। उनकी 5वीं गेंद में निकोलस पूरन बोल्ड हो गए। धीरे धीरे लखनऊ सुपर जायंट्स के विकेट गिरते जा रहे थे। दूसरी तरफ से एक छोर को संभाल रहे मिच मार्श को भी कुलदीप यादव ने अपनी गुगली गेंद में फंसा लिया। वो सीधे हवा में शॉट खेलकर कैच देकर पवेलियन की तरफ बढ़े। उन्होंने 28 गेंदों में 35 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 लंबे छक्के और 2 कड़क चौके शामिल थे। अब क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज अब्दुल समद और मुकुल चौधरी मौजूद थे। क्रिकेट फिर एक बार अपनी स्पिन गेंदबाजी लेकर मौके पर कुलदीप यादव तैनात हुए। उनकी चौथी और 5वीं गेंद पर मुकुल चौधरी ने लगातार 2 चौके जड़े। फिर पारी का 12वां ओवर लेकर आए विपराज निगम। उनको अब्दुल समद ने लगातार 2 चौके जड़े। पारी का 13वां ओवर टी नटराजन लेकर आए। उनके इस ओवर में अब्दुल समद ने एक चौका जड़कर पारी के स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे कुलदीप यादव को फिर से एक बार गेंदबाजी पर बुलाया गया। उन्होंने अपनी फिरकी गेंद से मुकुल चौधरी को फंसा लिया। वो हल्का चिप करने की मंशा से सीधे उन्हीं के हाथों में मार बैठे। अपनी ही गेंदबाजी पर आसान सा कैच पकड़कर उन्होंने दूसरा विकेट भी ले लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स का 6ठा विकेट गिर गया। लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी को देखकर हजारों की तादाद में आए दर्शक पूरी तरह से निराश हो गए, क्योंकि 14 ओवर खत्म होने तक लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर मात्र 100 रन ही था। सुपर जायंट्स के आधे से ज्यादा विकेट डगआउट में जा चुके थे। अब पारी की पूरी जिम्मेदारी अब्दुल समद पर थी। फिर मैदान पर उनका साथ देने आए शाहबाज अहमद। टीम में कोई बल्लेबाज न बचने के कारण इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शाहबाज अहमद को बुलाया गया। पारी का 15वां ओवर लेकर आए टी नटराजन को अब्दुल समद ने गजब का एक लंबा छक्का और एक चौका जड़ा। पारी को एक छोर से अब्दुल समद संभाल रहे थे। उन्होंने लड़खड़ाती पारी को थोड़ा बहुत चलाया, लेकिन स्कोरबोर्ड प्रेशर के चलते मजबूरन उन्हें बड़ा शॉट खेलना पड़ा। वो सीधे 18वें ओवर में बाउंड्री लाइन पर खड़े डेविड मिलर के हाथों में कैच दे बैठे। 34 रनों की पारी खेलकर वो भी आउट हो गए। बीच मैदान में शाहबाज अहमद का साथ देने आए मोहम्मद शमी कुछ खास नहीं कर सके। मुकेश कुमार के 18वें ओवर में कुलदीप यादव के हाथों में कैच दे बैठे। पारी का 19वां ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी। उन्होंने लगातार अपनी 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर 19वें ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को ऑल आउट कर दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आज एक निराशाजनक प्रदर्शन कर 141 रन बनाकर 19वें ओवर में ही सिमट गए। उनके ही घर में देखने आए हजारों की तादाद में दर्शकों को निराश कर दिया। वहीं दूसरी पारी का आगाज करने आए दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज पथुम निसंका और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल मैदान पर आए।
वहीं दूसरी तरफ से एलएसजी के मुख्य तेज गेंदबाज मशहूर गेंदबाज मोहम्मद शमी अपनी सटीक लाइन और लेंथ से मोर्चे पर तैनात हुए। उन्होंने आते ही पहली गेंद पर अपनी टीम को सफलता दिलाई। केएल राहुल पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो गए। उनके आउट होते ही नीतीश राणा मैदान पर आए। पारी का दूसरा ओवर प्रिंस यादव को दिया गया। उनके इस ओवर में नीतीश राणा ने बेहतरीन कवर ड्राइव चौका और एक लंबा छक्का जड़ा। पारी का चौथा ओवर मोहसिन खान को दिया गया। उनके इस ओवर में नीतीश राणा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधे अब्दुल समद के हाथों में कैच दे बैठे। वो मात्र 17 रन बनाकर आउट हो गए। पारी का पांचवां ओवर फिर एक बार प्रिंस यादव को दिया गया। उन्होंने अपनी चौथी गेंद पर पथुम निसंका को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया। वो सीधे विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों में कैच दे बैठे। फिर उनकी जगह मैदान पर खुद कप्तान अक्षर पटेल आए। आते ही वो 0 पर चल पड़े। प्रिंस यादव ने उनको सीधे बोल्ड कर दिया। अक्षर पटेल का विकेट गिरते ही पूरा लखनऊ का मैदान खुशियों से गूंज उठा। प्रिंस यादव ने बैक टू बैक विकेट लेकर दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लाई। पावर प्ले खत्म होने से पहले ही मात्र 21 रन पर दिल्ली कैपिटल्स के 4 विकेट गिर गए। फिर उनकी जगह बल्लेबाजी करने आए क्रिस्टन स्टब्स। आते ही उन्होंने चौके से अपना खाता खोला। पारी के 8वें ओवर में एनरिक नॉर्थिया को समीर रिजवी ने विकेटकीपर के पीछे से एक खूबसूरत छक्का जड़ा। मोहम्मद शमी के स्पेल का आखिरी ओवर था, उसमें समीर रिजवी ने एक चौका जड़ा। फिर पारी का 10वां ओवर लेकर आए शहबाज अहमद को समीर रिजवी ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने उनके इस ओवर में 4 खूबसूरत चौके जड़कर उस ओवर में 16 रन बटोर लिए। लखनऊ की गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया रही। 140 का भी ये लक्ष्य दिल्ली को मुश्किल लग रहा था। समीर रिजवी के अलावा कोई भी खिलाड़ी आज नहीं चल रहा था। 13 ओवर खत्म हो चुके थे। अभी तक दिल्ली का स्कोर 90 रन पर ही था। उसी समय कप्तान ने एक दांव खेला और गेंद एडन मार्करम को थमाई। उनके इस ओवर का फायदा उठाते हुए समीर रिजवी ने एक लंबा छक्का जड़ा। फिर अगली ही गेंद पर एक खूबसूरत चौका जड़कर इस मुश्किल पिच पर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। उनका 50 बनते ही सारे खिलाड़ियों ने तालियों से उनका सम्मान किया। वो यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने पारी को आगे बढ़ाते हुए मोहसिन खान के 16वें ओवर में एक चौका और एक लंबा छक्का जड़कर उसी ओवर में भी 13 रन बटोर लिए। पारी का 17वां ओवर अब्दुल समद को दिया गया। उनके इस ओवर में समीर रिजवी ने गजब का छक्का जड़कर 70 रनों की नाबाद पारी खेली और दिल्ली कैपिटल्स को ये मैच भी जिता दिया। दोस्तों, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो एक जोरदार लाइक जरूर कर देना। हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली ऐसी मजेदार वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।